सत्य गुरुवे नमः। दुखों की जड़ क्या है जगत में, अज्ञान से बड़ा दुख नहीं। सत्यानंद ज्ञानी मानो तो माने कभी दुख नहीं। संसार में ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है। अब इन दोनों की विस्तार से विवेचना करेंगे। जैसे किसी को कोई चोट लगी तो दुख तो ज्ञानी को भी होगा, दर्द तो होगा, लेकिन वह उसे बाहर प्रदर्शित नहीं करता। उस दुख को अपने आप में सहन कर लेता है। अर्थात ज्ञानी के अंदर दुख को सहन करने की सामर्थ्य होती है और अज्ञानी पुरुष यदि किसी भी तरह का उसको दुख हो जाए तो वह हाय हाय करता है, रोता है, बिलबिलाता है और दुनिया देखती है। तो ये अज्ञानी की बात है। दुख दोनों को ही होता है, होता तो है। ये तो देखो शरीर है, शरीर ज्ञानी का भी है, अज्ञानी का भी है। देह तो देह है, देह में इसमें कुछ लगेगा, ज्ञानी को भी दर्द होगा, अज्ञानी को भी होगा, लेकिन अज्ञानी हाय हाय करेगा और ज्ञानी उसको सहन कर लेगा। कहा भी है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। काटना दोनों को ही है, पर क्या ज्ञानी उसको सहन कर लेता है और अज्ञानी हाय हाय करता है, दुनिया देखती है। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में और अज्ञान से बड़ा कोई दुख भी नहीं है। जो भी मानव कोई गलत कार्य करता है, अज्ञान में करता है और गलत कार्य का जब फल आता है तो वो दुख आता है, फिर हाय हाय करेगा, है उसी का ही किया हुआ। तो अज्ञान तो अज्ञान ही है और ज्ञान ज्ञान है। अब आपको एक छोटी सी बात हम अपनी बताएं। उस समय हमारा आश्रम था तो आश्रम में ईंटों का काम कर रहे थे, हम ईंट उठा रहे थे। जैसे निर्माण कार्य चल रहा था आश्रम में तो हम भी ईंटों का काम कर रहे थे, ईंटें उठा रहे थे, इधर से उधर डाल रहे थे। तो एक ईंट जैसे ही उठाई वो किसी कारणवश हाथ से छूट गई और पैर के अंगूठे के नाखून में लगी। नाखून और जहाँ ये समझ लो ये खाल शुरू होती है, समझ लो यहाँ ये इससे नखून से पीछे और जहाँ से खाल शुरू होती है इन दोनों के बीच में लगी तो नखून आगे को खिसक गया, मतलब अपनी जगह से नाखून हट गया। तो जिस समय ईंट लगी नाखून में तो मेरे मुंह से निकला कट गया। एक प्रेमी और पास में काम कर रहा था, वो कहने लगा गुरुजी क्या कट गया?
मैं कहा भाई आप भी आके देख लो। उसने देखा तो पैर खून में लहूलुहान हो रहा, खून ही खून चल रहा। खैर वो लाया बेचारा, पट्टी लाया, वो लाया, उसने उपचार किया। तो हमने भी जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी सेवा की। हम ज्ञानी नहीं हैं, अज्ञानी भी नहीं हैं, पर ज्ञानी महान पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। ज्ञानी पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की हम सेवा करते हैं। सेवा तो वैसे हम सभी की करते हैं, पर ज्ञानी पुरुषों की विशेषकर सेवा होती है। यूँ तो सारे संसार की सेवा करते हैं हम, हर प्राणी की सेवा करते हैं और करनी भी चाहिए। मान लिया किसी के घर पे कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए तो उसकी अधिक सेवा करेंगे, और कोई साधारण पुरुष आ जाए सेवा उसकी भी करेंगे। सेवा दोनों की करनी, और दोनों की करनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, दुख और सुख दो हैं। ये ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं। मान लिया अज्ञानी को सुख हो जाए तो उछलता फिरेगा, कूदता फिरेगा, फुल्ला नहीं समाएगा। और यदि ज्ञानी पुरुष को कोई सुख हो जाए तो उसकी अवस्था पहले जैसी रहेगी, सम अवस्था में रहता है ज्ञानी। ना दुख में दुखी, ना सुख में सुखी, सम अवस्था एक जैसी। उसे तो ये है, ये कहा भी है, मेरा दुख भी मुझको ऐसा, मेरा सुख है मुझको जैसा, जब तक है साया सर पे गुरुवर तेरे भजन का। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे भजन करते हैं, अज्ञानी बेचारे जानते ही नहीं तो भजन करेंगे कहाँ से। तो उसको दुख हुआ, वो ये कहेगा ये मेरा ही तो है, मेरा ही तो कोई किया हुआ है, आ गया। हमने भी तो यही कहा, जैसी ईंट लगी नखून आगे को खिसक गया। हमने कहा कि कट गया। क्या कट गया? कोई पाप कर्म था, पाप कर्म का कोई पहाड़ था, पहाड़ जैसा, और वो जरा से अंगूठे भी कट गया। तो जो लोग भजन, सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग करते हैं उनके पाप कर्म धीरे 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 कटते रहते हैं, और वे फिर ऐसे रह जाते हैं जैसे बाल की नोक, और वो ऐसे ही कट जाते हैं जैसा हमारा वो कट गया कोई पाप कर्म का पहाड़, वो जरा से नखून पे कट गया। और यदि और अधिक साधना की जाए, साधक और अधिक साधना करेगा तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं पाप कर्म, निर्बीज हो जाते हैं, उनमें जमने की शक्ति नहीं रहती। जैसे अग्नि बीज को जला देती है, ऐसे ही ध्यान, भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग, ये सब पाप कर्म को निर्बीज कर देते हैं, जमने की शक्ति जला देते हैं, ज्ञान की अग्नि में जला देते हैं। और जब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं पाप कर्म, एक भी पाप कर्म, कोई भी संस्कार नहीं रहता, सारे ही संस्कार जब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं तो मानव भवसागर पार हो जाता है, उसको निर्वाण पद मिल जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।